डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की फर्स्ट बुक का यूनिट 4 एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की सेकंड वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहली वीडियो देखें, तभी उनको आगे समझ आएगा। ये हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की सेकंड वीडियो है। मतलब कार्यपालिका किस प्रकार से कार्य करती है, कार्यपालिका की संरचना क्या होती है। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारी कार्यपालिका के प्रमुख हमारे देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता क्या होती है? उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वो किसी भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं कर रहा हो। वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। भारत में जो चुनाव होते हैं, ही मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब भारत के निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। नेक्स्ट है, उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 50 उम्मीदवारों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जो कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर भरेगा उस पर कम से कम 50 उम्मीदवारों के द्वारा साइन होने चाहिए। तो हमारे देश के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति में, उम्मीदवार में क्या योग्यता होनी चाहिए? वो भारतीय हो, 35 साल का हो, लोकसभा का सदस्य हो और भारत में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो। अगर उसमें ये सब योग्यता हैं तो वह राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लिस्ट में आपको हमारे देश के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं। हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद थे और वो 1950 से 1962 तक उन्होंने हमारे देश में राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। हमारे देश के सेकंड जो प्रेसिडेंट हैं, सेकंड राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और इनका जो जन्मदिन है 5 सितंबर, आपको पता है वो टीचर्स डे के रूप में बनाया जाता है। और वो उनका कार्यकाल था 1962 से लेकर 1967 तक। हमारे तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी थे और उनका कार्यकाल था 1967 से 1969। हमारे चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी जी थे और उनका कार्यकाल था 1969 से 1974। हमारे पांचवें राष्ट्रपति जी श्री फखरुद्दीन अली अहमद और इनका कार्यकाल था 1974 से 1977। इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, ये हमारे छठे राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल है 1977 से 1982 तक। इसके बाद श्री जैल सिंह, ये इनका कार्यकाल था 1982 से 1987 तक। इसके बाद राधा स्वामी वेंकटरमन, ये हमारे 8वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल था 1987 से 1992। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा जी,
जिनका कार्यकाल था 1992 से 1997। नेक्स्ट है KR नारायणन और इनका कार्यकाल था 1997 से 2002। इसके बाद हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, और इनका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्री प्रतिभा पाटिल जी हैं और इनका कार्यकाल है 2007 से 2012 तक। इसके बाद राष्ट्रपति जी के पद पर कार्य किया श्री प्रणब मुखर्जी ने और इनका कार्यकाल था 2012 से 2017 तक। और वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं और ये 2017 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। अब ये राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? आपको पता है कि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है, गणतंत्र है, और इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन करता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, राज्य विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी से विधानसभा के सदस्य, ये सभी सदस्य हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब ये राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा सीक्रेट पेपर बैलेट सिस्टम के द्वारा होता है। 2017 से 2 प्रकार के 2 रंग के बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स सांसद होते हैं उनके लिए हरा बैलेट पेपर होता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA के लिए पिंक कलर का बैलेट पेपर होता है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव एक सीक्रेट पेपर बैलेट सिस्टम के द्वारा होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति के पास क्या पावर्स होती हैं? राष्ट्रपति के पास एक्चुअल में क्या शक्तियां होती हैं? इसको हम याद करने के लिए एक वर्ड याद कर सकते हैं, डेमोलेज। D से क्या होगा? डिप्लोमेटिक, E से एग्जीक्यूटिव, M से मिलिट्री, O से ऑर्डिनेंस, L से लेजिस्लेटिव, E से इमरजेंसी और J से जुडिशियल। तो हमें केवल एक वर्ड याद करना है, डेमोलेज। तो इससे हम अपने प्रेसिडेंट के पास जो पावर है उन सबको हम याद कर सकते हैं। तो इनका हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिप्लोमेटिक पावर यानी कूटनीतिक शक्ति। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया एक्रेडिटेड टू अदर कंट्रीज। हमारे देश के राष्ट्रपति अन्य देशों से मान्यता प्राप्त भारत के राजदूत की नियुक्ति करता है। All international treaties and agreements are conducted in his name, but they are to be ratified by the parliament. उनके नाम पर सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां आयोजित की जाती हैं, लेकिन उन्हें संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी है। तो राष्ट्रपति के पास जो भी संधियां हैं उनको आयोजित करने की शक्ति तो है, लेकिन संसद
के द्वारा उनका नॉमिनेशन होना बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका शक्ति, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाई ऑफिशियल्स ऑफ मिलिट्री। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। मिलिट्री पावर यानी सेना की क्या शक्तियां होती हैं? राष्ट्रपति के पास सेना में क्या शक्तियां होती हैं? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड peace on the advice of Council of Ministers headed by Prime Minister। वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की सलाह पर युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति की घोषणा कर सकता है। ऑर्डिनेंस पावर यानी अध्यादेश शक्ति। President can promulgate an ordinance only when both the houses are not in the session or only one। जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश का तभी भी प्रचार कर सकते हैं यदि दोनों सदन सत्र में नहीं है या केवल एक ही सत्र में है या कोई भी नहीं है। लेजिस्लेटिव पावर यानी वैधानिक शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्या वैधानिक शक्ति है? प्रेसिडेंट कैन समन और एंड ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे देश के राष्ट्रपति संसद को प्रारंभ भी कर सकते हैं और संसद के सत्र का अंत भी कर सकते हैं। President can address the parliament at the commencement of the first session after the general election and the first session of each year। राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत करते हैं और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद को संबोधित करते हैं। फाइनेंशियल पावर वित्तीय शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास? एनुअल बजट हैज टू बी प्लेस्ड टू द प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द पार्लियामेंट। संसद में पेश करने से पहले वार्षिक बजट राष्ट्रपति के पास रखा जाना चाहिए। A money bill can be introduced in the parliament only with the president's recommendation। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। The president can sanction advance out of the contingency fund of India to meet unseen expenditures। राष्ट्रपति देश के कार्यों में जो धन खर्च किया जाना है उसकी राशि भी निर्धारित करते हैं। इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति के हाथ में आपातकालीन क्या शक्तियां हैं? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 360 के अनुसार
राष्ट्रपति के पास आपातकाल में विशेष शक्तियां हैं। आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। आर्टिकल 356 और 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं। और अगर देश की वित्त व्यवस्था गिर जाती है तो वो आर्टिकल 360 के अनुसार देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, जिसको आप वित्तीय आपातकाल कहते हैं। जब देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर जाती है तो राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। गृह युद्ध और किसी दूसरे देश से युद्ध के समय वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। और अगर किसी राज्य में गृह युद्ध हो रहा है और यह हालात बहुत खराब है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आप चित्र में देख रहे हैं, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी। इंदिरा गांधी जी की समय प्रेसिडेंट ने राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा की थी। बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन्ड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। उन्होंने क्या कारण दिया था कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण देश की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं। इस समय में प्रेस भी सेंसर हो जाती है, अखबार के पास शक्तियां नहीं रहती हैं। प्रेस में जो भी खबर छपेगी वो सेंसर हो जाती है। प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं? प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पार्डन्स, रिप्रीव्स, सस्पेंशन, रिमिशन और confirmation of punishment or sentence by court martial. He can pardons death sentence. हमारे देश के राष्ट्रपति माफी के लिए निलंबन या मार्शल द्वारा जो सजा दी गई है उसको खारिज कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है तो उसको कौन माफ कर सकते हैं? केवल हमारे देश के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जिस व्यक्ति को फांसी दी गई है उसको खारिज कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म दिवस टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1962। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और इनका कार्यकाल था 1962 से 1967। थर्ड वाइस प्रेसिडेंट है हमारे श्री वीवी गिरी और इनका कार्यकाल क्या है? 1967 से 1969। गोपाल स्वरूप पाठक हमारे चौथे उपराष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1969 से 1974। बीडी जट्टी हमारे पांचवें उपराष्ट्रपति और इनका कार्यकाल है 1974 से 1979। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका कार्यकाल है 1979 से 1984।
श्री वेंकटरामन, इनका कार्यकाल है 84 से 87। श्री शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल है 87 से 92। और KR नारायणन, इनका कार्यकाल 1992 से 97। कृष्णकांत जी, इनका कार्यकाल है 97 से 2002। और नेक्स्ट है भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक। फिर मोहम्मद हमीद अंसारी, इनका कार्यकाल है 2007 से 2017। वर्तमान समय में हमारे उपराष्ट्रपति हैं M वेंकटैया नायडू। ये वर्तमान समय में हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं। उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? वो भारत के नागरिक हों, उनकी उम्र 35 साल या उससे अधिक हो, वे राज्यसभा के सदस्य हों, वे किसी भी सरकारी पद पर कार्य नहीं कर रहे हों। अब जो उपराष्ट्रपति हमारे चुने जाते हैं, उनके पास क्या शक्तियां होती हैं? वाइस प्रेसिडेंट कैन एज प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट्स डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन, डिजीज, फॉरेन विजिट, एक्सेट्रा until the president is elected। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, या राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं बीमारी की स्थिति में, या राष्ट्रपति किसी विदेश यात्रा पर अधिक समय तक गए हैं, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, जैसा आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।